राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो बोल दीजिए एक बार राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे। राधे राधे जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है सभी जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनका परिवार में स्वागत, और जो ऑलरेडी हैं उन्हें तो पता ही है, उनका अभी हमेशा से स्वागत है ही। 3 डेज की ये ब्लेसिंग क्लासेस रखी हुई हैं, जिनका डे 1 का टॉपिक था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, डे 2 यानी कि आज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, और कल भी आप सभी को सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड से आना है मैरिज एंड रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी। तीनों दिन ही हमने चर्चा की है। जिन्होंने फर्स्ट डे का क्लास मिस किया है उनको आज हमने जूम लिंक के साथ एक यूट्यूब का लिंक भी दे दिया है क्लासेस का, जो कल हमारी हुई थी। तो आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जो हमने कल कंडक्ट की थी। मैडम ने बहुत सारी रेमेडीज भी दी हैं उसके अंदर, बहुत कुछ बताया भी है, और बहुत सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। उसको आप देख सकते हैं। जब आप उस चैनल पे जाएंगे तो वो चैनल का नाम होगा मनीष के मौर्य, वही हमारा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आज की वीडियो भी कुछ समय बाद रात तक आपके पास वहां पर मिल जाएगी। और लगभग 2.5 साल से बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारे वेबिनार्स वहां पर हैं, जिसमें बहुत ढेरों 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 कंटेंट शेयर किया हुआ है। तो आप सबसे सिर्फ इतना ही आशा करता हूँ कि आप वहां जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। और बहुत सारी पेड क्लासेस होती हैं जो आपको शायद वहां नहीं मिलती हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप आते हैं तो आपको बहुत 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 अमेजिंग जानकारी मिलती है। स्टार साइन जो प्लेटफॉर्म है मनीष जी का, उसके अंदर हमने अभी 2.5 साल में लगभग 120 तरह की क्लासेस को कंडक्ट किया है। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत सारी विद्याएं हैं। बहुत सारी क्लासेस हमने 120 तरह की हैं। पांचों टीचर जो हमारे पास है बहुत अल्टीमेट हैं। पांचों ने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है, और जितनी भी क्लासेस उन्होंने कंडक्ट की है बहुत सारी रिपीट भी की हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्टार साइन प्लेटफॉर्म का। मोटो यही है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी ब्लेसिंग आ जाए, सोसाइटी अच्छी हो जाए, सभी लोग खुश रहें। तो ये छोटी सी इच्छा है। और आज हम बात करने वाले हैं पैसों के बारे में। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, कलयुग चल रहा है, और पैसा जो है वो बहुत बड़ी एनर्जी है। सबसे बड़ी एनर्जी जो है पैसा ही है, जिससे सब कुछ आप ठीक कर सकते हैं। तो जानते हैं एक्सपर्ट से, चित्रा मैडम, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत सारी स्ट्रीम्स का नॉलेज रखती हैं, 17 साल से एस्ट्रोलॉजी में काम कर रही हैं। चित्रा मैडम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टारशाइन, थैंक यू मनीष सर। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम कि आप लोगों ने इस क्लास को ज्वाइन किया। मैं भी भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आप यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिनेंस का, कि फिनेंस और एस्ट्रोलॉजी के साथ करके तो इसमें मजा आ जाता है, क्योंकि यही एक ऐसी साइंस है जिससे हम जान सकते हैं कि हम कैसे अपने फिनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। है ना, एक अच्छे भले इंसान की नौकरी चल रही होती है, वो सोचता है कि मैं तो बस बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना अपनी नौकरी छोड़ के अपना काम कर लूँ। तो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, काम करने लगते हैं, वही काम जो वो किसी कंपनी को कमा के दे रहे थे, लेकिन जब अपना काम करते तो वो क्यों डूब जाते। पर्सन भी वही है, टैलेंट भी वही है, तो फिर ऐसा क्या होता है। तो नो डाउट कोई ना कोई कनेक्शन होता है। तो ये 100% बात सही है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी को उसके साथ लेके चलते हैं तो हम बहुत कुछ जान जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम आपको कुछ योगास, कुछ चीजें, और कोई योगा नहीं लेके आए तो ऐसा तो कोई पर्सन नहीं है ना कि जो धन नहीं कमाएगा। क्योंकि कोई कुछ भी ना करे, पैसा तो उसको सबसे पहले चाहिए ना। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हमारी पैसे के बिना शुरू ही नहीं होती। तो हम उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ आपको अपने वर्कशॉप्स के बारे में भी बताएंगे, और कुछ आपको रेमेडीज टोटके जो भी पॉसिबल होगा, जो भी भगवान जी ने आप लोगों के लिए लिखा होगा, वो मैं देने की कोशिश करूंगी। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए कि हे विघ्नहारा गणेश जी,
मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आप यहाँ पधारें और आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि वो मेरी जीवा में विराजमान रहे, तो जो भी ज्ञान मैं दूं उसमें उनकी वाणी का वास हो। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे ही राधे। और देखो, मनी के लिए तो गणेश जी का बहुत ही ज्यादा उनको आवाहन भी किया जाता है, प्रणाम भी किया जाता है। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, सारी पूजाएं हैं, जितनी भी चीजें, उसमें क्यों गणेश जी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, गणेश जी, जब भी कोई चीज हमारे जीवन में नहीं आती तो हम किसकी रेमेडी करते हैं? गणेश जी की। क्यों करते हैं? गणेश जी केतु को गवर्न करते हैं। ठीक है, केतु, केतु मतलब कट करना। तो उनसे पहले रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप सब कुछ हमें अपनी ब्लेसिंग्स देना, और ताकि हमारी लाइफ के अंदर बहुत प्रोस्पैरिटी आए। आप लोगों ने, सभी ने सुना होगा, उनकी जो कथाएं हैं वो हर कथा के साथ उनको किया जाता है, नहीं तो कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। और फिनेंस, एस्ट्रोलॉजी, फिनेंस को भी मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा उन्हीं को ही डिवोट किया जाता है। जब भी किसी को फिनेंस की दिक्कत आए, गणेश जी को मानना शुरू कर दो, गणेश जी की रेमेडी शुरू कर दो। उनका एक पार्ट होता है अर्दव शीट्स, उसकी भी चांटिंग करते हो तो आपके फिनेंसेस आपके मैनेज होने लगते। ठीक है जी। चलो जी, अब हम बात करेंगे आज हमारी फिनेंस मैनेजमेंट की। मतलब यहाँ पे मैं बार बार फिनेंस क्यों बोल रही हूँ? फिनेंस खाली हमारा एक पैसे की बात नहीं होती। हम यहाँ पर जो बात करते हैं इस वर्कशॉप पे, टोटल वेल्थ की करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें वेल्थ का कोई भी रूप कहीं ना कहीं पर काम आता ही है। वेल्थ क्या होती है हमारे पास? हमारी एसेट्स भी होती है, हमारे पास मकान है, जमीन है, जेवर है, ज्वेलरी है। हर चीज हमारी जो होती है वेल्थ होती है। मतलब वो हमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पर काम आती है। लेकिन हम लोगों को लिक्विड अमाउंट चाहिए होता है ट्रांजेक्शन के लिए। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसको कि अपना लिक्विड को वो सोचता है कि मैं उसको सेव कर लूं, बस खर्च ना होए वो मेरे हाथ से। अगर किसी मंथ उसको ज्यादा भी खर्च करना पड़ता है तो उसको अंदर से दर्द आने लगता है। ऐसा होता है ना। तो इसीलिए कि हम अपने लिक्विड से एसेट्स बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर टोटल बात करते हैं हमारी सेविंग की, हमारी वेल्थ की। वेल्थ को हम बोलते हैं सेविंग। तो अब हम कुछ ना कुछ काम हर कोई करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, या कोई अन्य काम करते हैं। तो कैसे हमारा वेल्थ मैनेजमेंट, कैसे हमारा फिनेंस मैनेजमेंट हमें सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, और ये हमारी लाइफ में कैसे आता है, ये हम जानेंगे सारा का सारा बिजनेस इससे, हमारे एस्ट्रोलॉजी से। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, डाटा के थ्रू। पैसा हमारे पास कहाँ से आता है? बहुत बार आप ऐसा भी सुनोगे, नहीं मेरे तो बड़े अच्छे योग है, फिर मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, तो हमारी लाइफ के अंदर जो हमारा चार्ट होता है, वो हमें बहुत सारी चीजें बताता है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बहुत लोग नहीं जानते, ऐसे कितने काफी होंगे जो नहीं भी जानते होंगे। मैं 2 मिनट में बता दूंगी आपको। ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि वेबिनार में हर एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज ही ना हो कि हम बात किसकी कर रहे हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं है ना कि जो बहुत आसानी से, उसकी जो टर्मोलॉजी है थोड़ी सी अलग हटकी है। आजकल तो वैसे सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूंगी कैसे, किसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी लाइफ में मनी कितनी हम प्रॉमिस लेके आए, मतलब हम कितना अपने जीवन में लेके आए हैं, वो हमारे पास जो रोल प्ले करते हैं वो 30% करते हैं। दूसरा, हमें कितना मिलेगा। ठीक है, कौन सा योगा हम लेके आए हैं। मतलब कुछ योग होते हैं, अच्छे योग होते हैं, राजयोग होते हैं, कुछ दरिद्र योग होते हैं, मतलब कितना भी कमा लो सब गड्ढे में। तो पहला, हम कितना पैसा लेके आए हैं, प्रॉमिस लेके आए हैं। दूसरा, हम क्या योग लेके आए हैं, वो भी 30% काम करता है। हमें आसानी से मिलेगा कि मुश्किल से मिलेगा। कई लोग इतना करते हैं और इतना मिल जाता है, और कई लोग इतना करते हैं तो थोड़ा मिलता है। चौथा, कब मिलेगा। सारी चीजें मिलकर डिसीजन लेती हैं हमारी टोटल वेल्थ का। ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि आज आपके पेरेंट्स हैं या किसी के पेरेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी ले लो, नहीं लेते हैं। ले लेंगे, कोई बात नहीं, हमारा झगड़ा नहीं होगा। लेकिन बाद में आपस में भाइयों का झगड़ा हो जाता है, पेरेंट्स नहीं रहते और उनको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती।
वेल्थ नहीं मिलती, क्योंकि रीजन क्या होता है कि उस टाइम उनका समय था और आज उनका समय नहीं है, वो समय उनका चला गया। तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना या सही समय पे सही चीजों का प्रयोग करना। ये कौन सिखाता है हमें? ये हमें बताती है ज्योतिष की योगा, ज्योतिष की चीजें। कभी कभी आप आपकी किस्मत का नहीं खाते, आपके पेरेंट्स का खाते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जहां पर भाई भाई पहले ऐसे थे, दोनों एक दूसरे के साथ, और आज ऐसे है कि बस चले तो वो उसको और वो उसको। तो इसीलिए अपने सही टाइम पे अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है तो उन्हें ग्रैब कर लेना चाहिए। अगर खराब टाइम आता है तो उस टाइम आपको जॉब वगैरह नहीं छोड़ के या अपना नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। वो कैसे हम करते हैं? तब जब हमें नॉलेज होती है। ठीक है। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है? हमें ज्योतिष के थ्रू पता चलता है। तो कोई भी ज्योतिष हम करते हैं, चाहे हम कोई भी ब्रांच करते हैं, तो सबको पता है 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशि होती है और 9 प्लैनेट्स होते हैं। एंड जो है हमारी 27 नक्षत्र होते हैं। 12 हाउस होते हैं, वही हमें सब कुछ बताते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इससे बताती हूँ ताकि जो लोग हैं उनको थोड़ा सा समझ में आए। अच्छा, तो शेयर तो किया ही नहीं। देखो, ऐसे ये हमारे ना 12 हाउसेस होते हैं, हर किसी के 12 हाउसेस होते हैं। ठीक है। जो जो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें देते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस, ये कैसे बनते हैं हमारे? कोई भी हॉरोस्कोप जब आप करते हो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर पर डालते हो, तो आपके पास ऐसा एक प्लान आ जाता है। ठीक है। ये क्या बताता है? आपका फर्स्ट हाउस क्या बताता है? आपकी पर्सनालिटी बताता है। सेकंड हाउस होता है जो कि आपकी वेल्थ, फैमिली, स्पीच बताता है। थर्ड हाउस होता है आपके भाई बहन, आपके करेज बताता है। चौथा हाउस जो होता है वो आपके जो है गाड़ी, मकान, एसेट्स या आपकी प्रॉपर्टी बताता है। फिफ्थ हाउस आपके चाइल्ड बताता है। सिक्स हाउस आपकी जॉब बताता है, डेप्थ बताता है, एनिमी बताता है। एक एक टर्म में बता रही हूँ मैं। सेवंथ हाउस आपका मैरिज पार्टनरशिप बताता है। एट्थ हाउस होता है वो आपके सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट्स या आपके पेन्स को बताता है। नाइन्थ हाउस होता है आपकी लक को बताता है कि आपका लक कैसे काम करेगा, आपका कितना, आप कितने परसेंट तक आप जो आपकी लाइफ में आगे जा सकते हो, आपके फादर के बारे में बताता है। टेंथ हाउस आपके ऑक्यूपेशन, कैरियर के बारे में बताता है, स्टेटस के बारे में बताता है। इलेवेंथ हाउस आपके फोर्स के बारे में बताता है, आपकी लाइफ में आपके पास कितना फोर्स आया, कितने गेन्स आए, उसके बारे में बताता है। और ट्वेल्थ हाउस जो होता है आपके एक्सपेंसेस के बारे में बताता है। तो ये 12th हाउस जो है फिक्स होते हैं, लेकिन इनमें राशियां चेंज होती रहती है। हमारी 12 राशियां होती हैं। क्या इसमें कोई हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये जैसे कहीं पर भी आपका कोई भी नंबर डला हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी आपका एक नंबर है तो वो एरीज ही राशि है, दो नंबर है तो टॉरस ही है, तीन नंबर है तो जेमिनी है, चार नंबर तो कैंसर है, पांच नंबर तो लियो है, मैडम ये छह आपकी स्क्रीन जो है ना वो तो नेचर, बॉडी, एलिमेंट, जेंडर बता रही है। क्या हुआ सर? आपकी जो स्क्रीन शो कर रहे हो ना आप, उस पे वो नहीं आ रहा है, उस पे नेचर, बॉडी, एलिमेंट, जेंडर वगैरह बता रहा है, दिख रहा है, 9 नंबर पे दिख रहा है। एक स्टॉप, सेकंड, एक सेकंड। स्टॉप शेयरिंग करके कर दीजिए। ओके, अभी आ रहा है सर? जी मैडम जी। अच्छा ठीक है। तो ये 12 राशियां होती है हमारी। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस। ठीक है। सबको पता होंगी। जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं। एरीज का जो लॉर्ड है मार्स है, टॉरस का वीनस है, जेमिनी का मरकरी है, मून है, सन है, वर्गो का मरकरी है। एक, 5 प्लैनेट्स के पास दो दो राशि है और एक प्लैनेट सन के पास एक राशि है, यानी कि लियो के पास।
और मून के पास एक राशि है, बाकी सबके पास दो दो राशि है। लिब्रा के लॉर्ड वीनस है, स्कॉर्पियो का मार्स है, सेजिटेरियस का जुपिटर है, कैप्रिकॉर्न का जो है सैटर्न है, एक्वेरियस का सैटर्न है, पाइसेस का जुपिटर है। ये अब छोटा सा ये था कि आपको ये पता हो कि राशियां क्या होती है और कैसे यहाँ पर काम करती है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम किसी का भी जब होरोस्कोप खोलते हैं तो हमारे पास इस तरह का आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाउस फिक्स है, लेकिन राशियां जो हैं वो आपको यहाँ पर किसी की 5 नंबर नजर आएगी, किसी की 2 नंबर नजर आएगी, किसी की 6 नंबर नजर आएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। ये सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे होरोस्कोप में कौन से ऐसे हाउसेस होते हैं जो हमें वेल्थ देते हैं, ये कौन से ऐसे हमें जो है वेल्थ को बताते हैं कि हमारे पास वेल्थ कितना आएगा और कहाँ से आएगा। कुछ होते हैं ऐसे लोग जो कि बड़े लकी होते हैं, जिनका बहुत जल्दी वेल्थ जो है आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वेल्थ के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो हमारे पास कौन से ऐसे वो हैं, मैं आपको बताने वाली। अनिल जी, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है क्या? एक बार आप मुझे बताएंगे। हाँ मैडम, दिख रहा है आपको। ठीक है। अभी हमने बात करी, हमारा ऐसा होरोस्कोप आया। तो वेल्थ के लिए हमारा मेजर हाउस है ये, और सेविंग। ठीक है, सेकंड हाउस हमारा मेजर हाउस है ओवरऑल वेल्थ का। ठीक है। फिफ्थ हाउस होता है, ये हमारा शेयर मार्केट के लिए यूज होता है, शेयर मार्केट के लिए। ठीक है। और टेंथ हाउस होता है, ये हमारा कैरियर के लिए यूज। नाइन्थ हाउस होता है हमारा भाग्य के लिए यूज होता है। और 11th हाउस होता है, ये हमारा गेम्स के लिए यूज। 5 मेजर ओवरऑल वेल्थ हाउसेस इज 2, 5, 9, 10 एंड 11। ये वेल्थ के हाउसेस हैं कि हमारे पास वेल्थ कहाँ से आएगी। ठीक है। क्या हमारे पास वेल्थ जो है, अगर किसी पर्सन का सेकंड हाउस का लॉर्ड कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ राशि बताई है, मान लो यहाँ पर 5 नंबर है, तो 5 नंबर की राशि कौन सी हो गई? सन। अगर वो यहाँ के 10th में बैठ गया, ठीक है, 5 का 10th में आके बैठ गया, तो इसका इसका जो वेल्थ है कहाँ से आएगा? कर्म से आएगा, कैरियर से आएगा। ठीक है। अगर सेकंड का 11th में आ गया, जो भी करेगा उससे इसको बेनिफिट होगा, बिना मेहनत। यहाँ पर इसको कर्म करना पड़ेगा। कर्म का मतलब क्या होता है? सुबह जाके शाम को आना। ठीक है। तो हमारे पास अगर 9th हाउस में है, तो ऐसे पर्सन को भाग्य से पैसा आ जाएगा, वेल्थ आ जाएगी। पिता से आ गया, फादर से आ गया, या फिर जो है अपने आप ही आ जाए, कहीं ना कहीं से भाग्य से आ जाएगा। अब हमारे महायोगा होता है, अगर किसी भी तरीके से सेकंड का लॉर्ड, 9th का लॉर्ड, 10th का लॉर्ड
11 का लॉर्ड कहीं भी इकट्ठे बैठे हों या फिर एस्पेक्ट बना रहे हो, क्योंकि हमारी ज्योतिष चलती है पेस पे, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजक्शन पे। ऐसे बंदे के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी, जिंदगी में नहीं रहेगी। दो, टू, सेकंड हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, सुपर हिट, इसको बोलते हैं धन योग। कहीं पर भी अगर एक भी योग बनाता है, ठीक है, अगर कहीं पर भी सेकंड और 10th का बना ले, सेकंड और 11 का बना ले, सेकंड 9, 10 का बना ले, बनता है। अभी मैं इनके आपको इनके बारे में बात करूंगी, तक ठीक है। और अगर सेकंड 9, 11 का बना ले, ऐसे पर्सन के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। मतलब इतना अच्छा वो अपनी जिंदगी के अंदर राइज करेगा कि बिना मेहनत के भी, मतलब मेहनत तो करेगा, अगर 10th आता तो मेहनत तो करेगा ही करेगा, लेकिन 2, 9, 11 आएगा तो उसके पास पैसा बढ़ता ही चला, ठीक है। वो हम बाद में देखते हैं कैरियर में। कैरियर में हम देखते हैं कि इसको 6 हाउस से आएगी या इसे 7th हाउस से आएगी। 6 हाउस होता है जॉब का या सर्विसेज का, और 7th हाउस होता है बिजनेस का। 7th हाउस होता है बिजनेस का या ट्रेडिंग का, डेली इनकम का जो होता है। ये सबको क्लियर हुआ जो मैंने बताया? सबको क्लियर हुआ? एक बारी मुझे ऐसे करो तो मुझे लगेगा कि आप लोग को भी थोड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। ओके, अब अब ये सब मिलता कब है? जब इनका समय आता है। लेकिन अगर समय नहीं भी आएगा, ऐसे बंदे पर्सन को मिलेगा ही मिलेगा, उसको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगर मान लो किसी की हॉरोस्कोप के अंदर वीनस को हम बोलते हैं धन का राजा, लेविश लाइफ का राजा, ठीक है। जुपिटर को हम बोलते हैं ब्लेसिंग, ये भी आपकी हर चीज को बढ़ाता है, ये भी ब्लेसिंग्स लाते हैं। और मरकरी को हम बोलते हैं बिजनेस, और राहु को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। किसी के ये 4 प्लेनेट कहीं भी बैठे हों तो ये भी सुपर योग है, ठीक है। और अगर कहीं से इन्होंने संबंध बना लिया अपना 2, 10 और 11 का, इन्हीं प्लेनेट का, तो सुपर प्लस सुपर, ठीक है। किसी का होरोस्कोप में तीसरा योग सैटर्न प्लस वीनस इकट्ठा हो तो भी धन योग बनाता है। सैटर्न क्या है? कर्म। और वीनस क्या है? धन, यानी पैसा। तो भी आपका धन योग बनाएगा, ठीक है। वीनस प्लस राहु, इस योग को बोला जाता है नागमणि योग। नागमणि, ये क्या है? मनी। ये क्या है? एक्सपेंशन। कहीं पे भी हो तो भी करेगा, ठीक है। हमारे होरोस्कोप के अंदर
जो ज्योतिष के अलग योग है वो तो अलग अलग है, वो तो हम सब डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे कोर्स में, लेकिन कुछ आप वेबिनार में आए तो कुछ अलग सा भी जान के जाओ। ठीक है। इनको बोला जाता है लक्ष्मी स्थान, 159 को। ठीक है, 159 लक्ष्मी स्थान होते हैं। और 14710 ये विष्णु स्थान होते हैं। अगर ये लोग ये भी आपस में संबंध बना के बैठे हों तो ये भी धन योग बनाता है। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे बैठे हो, ये दोनों इकट्ठे बैठे हो, या 15 या 91, ये कहीं पर भी बैठेंगे तो ये हमेशा आपका बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है। लेकिन अब किसी के पास ये नहीं है, ठीक है, या मान लो किसी के पास जो पैसे को सबसे ज्यादा कट करता है, अब आपके अच्छे प्लैनेट भी बैठे हैं और फिर भी पैसा नहीं है, ऐसा क्यों? कमाते भी खूब है फिर भी नहीं है। कुछ योग होते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो वो आपके धन योग को काट देते हैं। मान लो कि यहाँ पर आपका केतु आ गया, यहाँ पर केतु आ गया, तो ये अच्छे प्लेनेट के बाद भी उनके प्रभाव को कम कर देगा। ठीक है। अब मान लो किसी का यहाँ पर आ गया, तो यहाँ की बहुत अच्छी रेमेडी 10th हाउस की मैं बता रही हूँ क्या करो, जिससे आपके यहाँ पर बार बार उसके प्रोफेशन में भी कट आएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि उसके चेंजेस बहुत आएंगे। तो उनको हर साल केतु की रेमेडी करनी चाहिए। केतु की क्या रेमेडी होती है कि 10 ब्लाइंड पर्सन को 10 ब्लाइंड पर्सन को अपने अपने घर बिठा के भोजन करवाना है। ठीक है? इससे अच्छी रेमेडी नहीं होती इसकी। तो आपके कैरियर में जो कट्स आते हैं, कैरियर में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास अच्छे प्लैनेट होने के बाद भी टेंशन आती रहती है, कोई ना कोई टेंशन देता है। अगर कोई भी प्लैनेट के साथ यहाँ केतु बैठा है, खाली केतु बैठा है, तो आप इस रेमेडी को करो। साल में एक बार करो। केतु डिनोट करता है आपको गणेश जी की पूजा, केतु डिनोट करता है आपको डॉग्स की सेवा, केतु आपको डिनोट करता है कि आप इन सब चीजों का यूज वो इन सब रेमेडीज को करो। अर्धशीष पाठ का आप अध्ययन करो, तो आपको ये चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगर आपके सेकंड भाव में केतु आता है, यानी कि यहाँ पर आपको केतु आता है, तो यहाँ पर आपको किस तरह के इशू आएंगे? यहाँ पर आपको अगर केतु आता है तो यहाँ पर आपको बैंक में इशू आए, आपके सेविंग में इशू आएगा। ठीक है, सेविंग में इशू आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर किस चीज में इशू आएगा? कहीं पर आपका पैसा है तो अटक अटक के आएगा। ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है? यहाँ पर अगर आपका बैठा है तो यहाँ पर आप केसर का तिलक लगाओ। ठीक है, केसर का तिलक लगाओ। और जो भी प्लेनेट यहाँ पर आपका बैठा है, ठीक है, जो भी प्लेनेट यहाँ पर बैठा है, कोई भी प्लेनेट बैठा हो सकता है एक्स, अगर नहीं भी बैठा तो जो राशि है यहाँ, मान लो कि यहाँ पर आपकी 6 नंबर की राशि, तो 6 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन हो गया? मरकरी, है ना? तो मरकरी क्या होता है? ग्रीन हो गया। मान लो यहाँ पर सन बैठा है, कोई प्लेनेट बैठा है, नहीं बैठा तो खाली केतु बैठा है या किसी प्लेनेट के साथ बैठा है, नहीं तो इसकी जो राशि है उसका लॉर्ड ले लो।
उससे रिलेटेड सामान जो है आपको, जहां पर काव रहती हैं, जहां पर काव रहती हैं, वहां पर आपको जो है उन्हें डोनेट करना है, उनको खिलाना है। ठीक है। ठीक है। अब एक योग आता है तीसरा, कि दरिद्र योग कैसे बनता है। जब आपके पैसे मरकरी के साथ आपका केतु हो, ठीक है, तो आपके पैसे में कमी आएगी, बिजनेस में कमी आएगी। और अगर आपके वीनस के साथ केतु हो तब आएगी, आपके सैटर्न के साथ केतु हो तो सब आएगी, तब आएगी। तो इन तीनों में ही आपने इनकी रेमेडी करनी है। ठीक है, केतु की रेमेडी करो और इनको अपना इनहेंस करोगे, इन इन ग्रहों को बढ़ाओगे, इन ग्रहों को आप जो है कम करोगे। केतु से रिलेटेड पाठ चांटिंग कर सकते हो, गणेश जी की सेवा कर सकते हो, अर्धशीष पाठ कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी रेमेडी है सैटर्न और जुपिटर के लिए, कि आप पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाओगे। ठीक है, तो ये आपके बताता है फिनेंस के लिए। अभी मान लो किसी का सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठ जाता है 6 में आके। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, ये पर्सन, इसके पास पैसा आएगा लेकिन कहाँ चला जाएगा सारा, सारा लोन में, खर्चों में, इसमें उसमें चला जाएगा। ये पर्सन अपना पैसा सेव ही नहीं कर पाएगा, नो सेविंग। ठीक है, तो ये सेव नहीं कर पाएगा। तो इसको अपने पास जो पैसा अगर किसी पर्सन का सेकंड हाउस का लॉर्ड 6 में हो, तो उसको अपनी लाइफ में इसे मैनेजमेंट करने के लिए अपनी कोई भी स्कीम करानी चाहिए, ताकि उसके पास इतना पैसा बचे ही ना कि वो जो है अपने अनवांटेड खर्चों में कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सेकंड और सेकंड का 6 में होगा, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए जो है 12th हाउस का यूज करेंगे। 12th हाउस क्या होता है, हमारी एक्सपेंसेस, लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस ना होके उसका बनेगा एक इनकम का सोर्स। ठीक है, तो अब जो है, अब किसी का मान लो, अब अब किसी का इस हाउसेस में नहीं है। ये ऐसे हाउसेस मैंने आपको बताए हैं जिनके पास बैठे बैठे पैसा आएगा, भाग्य से पैसा आएगा। लेकिन मान लो किसी के पास इनमें नहीं है, तो क्या करेंगे। पावर ऑफ विपरीत धन युगा, हाउ टू क्रिएट, कैसे क्रिएट करेंगे इसे। मान लो यहाँ पर प्लेनेट आ गया थर्ड हाउस में, यहाँ पर प्लेनेट आ गया। ठीक है, और आपका प्लेनेट आ गया 3 6 8 में आ गया और 12th में आ गया। तो क्या हम यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हैं कि वो वाले योग भी रखे रह जाएंगे। इन भावों को बोलते हैं उपचय भाव, उपचय भाव। ठीक है, थर्ड हाउस जो होता है कम्युनिकेशन का होता है। थर्ड हाउस जो होता है आज के जमाने में, तो आप इस हाउस को ऐसा बोल सकते हो कि जितने यूट्यूबर्स होते हैं उनकी इनकम इतनी है कि कोई कमा ही नहीं सकता, बहुत सारे लोगों की। तो थर्ड हाउस आपका
कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट। थर्ड हाउस होता है आपका, होता है ट्रैवलिंग का, कमीशन का। सिक्स हाउस आपकी जॉब का होता है, सर्विस का होता है, कोई भी आप किसी को सर्विसेज दे सकते हो। एट हाउस आपकी ओकल साइंसेस का होता है। एट एट हाउस जो होता है आपकी कंस्ट्रक्शंस का होता है, इंश्योरेंस का होता है। और ट्वेल्थ हाउस आपकी, कि आप कोई स्कीम्स के खर्च, स्कीम्स को बना के, या कोई फॉरेन से रिलेटेड काम करके, या चैरिटी से रिलेटेड काम करके। लेकिन यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर इसे हैव टू वर्क, बिना मेहनत के नहीं आएगा। यहाँ पर एक टाइम पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो हमने आपको लक्ष्मी हाउस बताए, विष्णु हाउस बताए, जो मैंने आपको योग बताए, वहां पर आपको बैठा बैठा भी पैसा आएगा। चाहे अब आपके अगर 9th हाउस से रिलेशन आ रहा है, आप आपके पेरेंट्स का कुछ भी नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। और काम करने के बाद जो पैसा आएगा, वो आपको जो है बहुत कुछ दे के जाएगा, इतना कुछ दे जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अब तीसरा एक चीज आती है कि मान लो अभी हमने सारे हाउस देख लिए, अभी हम सिर्फ एक एक चीज की बात करेंगे, क्योंकि उतना समय नहीं होता। सारा वो कुछ कोर्स में सीखते हैं कि अब हमारे पास है भी, हमने किस टाइम पे करना है। मान लो हमारी बहुत अच्छी जॉब चल रही है, हमें बिजनेस करना है कि नहीं करना। और अगर बिजनेस मुझे नहीं सूट करता, तो हमें उसे कैसे एनालाइज करके, कैसे हम उस बिजनेस को ट्रांसफॉर्मेशन करके, कन्वर्जन करके कैसे कर सकते हैं, वो भी हम सब कुछ सीखने वाले हैं। अब मान लो दो तरीके से हम बहुत अच्छे से अपना वेल्थ देख सकते हैं। यहाँ का बैठा हुआ प्लैनेट, अभी हम यहाँ की राशि की बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर जो भी राशि है आप लोग अपनी सब चेक कर लेना, इसका प्लैनेट कहाँ बैठा है और हम इससे कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। ये सबको क्लियर हुआ? अपने अपने हॉरोस्कोप में देखा, अगर किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड, अभी हम कोर्स में तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी, हम उसके साथ एनएल भी लेंगे, और एनएल और नक्षत्र उसको प्लैनेट को देख के दोनों को करेंगे। क्योंकि हम अपना ये भी देखेंगे कि अभी जो हमारा टाइम पीरियड आ रहा है, वो हम कैसे करेंगे। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैंने फिजिकल जॉब भी की है, और आज मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, है ना। मैंने फिजिकल और बहुत क्योंकि अभी मेरे लिए वो बेस्ट है ना। तो आप लोग भी अपना देख के क्या कर सकते हो, क्या। और जैसे 12 के 12 हाउसेज, हमें कैसे इससे इनकम निकालनी है, हम कैसे इनसे इनकम निकाल सकते हैं। अब मान लो किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, वो कैसे इनकम कर सकता है। वो जब तक खुद नहीं इन्वॉल्व होगा, वो नहीं कमा सकता। वो जहां खड़ा हो जाएगा ना, वहां से पैसा कमा सकता है। ठीक है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होगा, तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं करता, तो उसको मनी नहीं आएगा। जो बोलते हैं ना, मैंने तो मेरी किस्मत अपने आप लिखी है, मैंने तो मेरे हाथों से ही कमाया है, ये वो लोग होते हैं। फर्स्ट हाउस क्या होता है, हमारी बॉडी होती है। तो ये अपनी बॉडी के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। आप कहोगे बॉडी के थ्रू कैसा कमा सकते हैं, कि फैशन शो करना है। फैशन शो तो एक अलग बात है ही है, मेल आज मेल भी करते हैं, फीमेल भी करते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई भी फिजियोथेरेपी, कोई भी एक्सरसाइज, कुछ भी जहां ये खड़े हो जाएंगे, लोग इनको प्रमोट करेंगे। ठीक है। तो ऐसे लोगों को खुद के एम्प्लॉयमेंट से ही काम आता है। और इनको जो है हमेशा जो है सेकंड हाउस जब फर्स्ट हाउस में आता है, तो लीडरशिप रोल भी कर सकते हैं। और जैसे ही ऐसे लोगों की शादी हो जाती है, तो इन अपने पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं मैरिज के बाद, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है। ठीक है। तो आप लोग अपने अपने सब देख सकते हो कि कहाँ पर कौन सा बैठा है। ठीक है। आलस करेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचेंगे बिजनेस कर लूं, फेल कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, सेल्फ ओरिएंटेड मनी। सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा हो सेकंड ही हाउस में, बल्ले बल्ले, वाह वाह, बहुत ही अच्छा।
ठीक है, पैसा भी कमाएगा, परिवार से भी मिलेगा, सेविंग भी करेगा, और भाषा भी बड़ी अच्छी होगी उसकी। जो सेटिस्फाइड दिखे ना, तो उसको पूछ लेना भैया इसका सेकंड हाउस में ही होगा। पैसा जो है हमेशा आपके मुंह के ऊपर मुस्कुराहट ला देता है। जिसके पास मनी है उसके परिवार के लोग भी साथ होते हैं। घर में चार चीजें लेके जाओगे ना, तो घर के लोग भी कहेंगे वाह वाह क्या बात है। किसी से मिलने गए, सेकंड हाउस क्या है, कुटुंब ही है। किसी के घर गए, चार चीजें लेके जाओगे, वो कहेगा इससे अच्छी तो है ही नहीं कोई भी, शहर से अच्छा तो कोई नहीं है। ठीक है। तो सेकंड हाउस में बैठा होने वाला पर्सन जो है, वो किसी भी चीज से पैसा कमा सकता है। कौन सी चीज से कमा सकता है? वो फूड से रिलेटेड। सेकंड हाउस हमारा खाना है, वो बोली के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू कमा सकता है। वो पर्सन जो है अपना कोई भी फिनेंस के थ्रू, मतलब ये फिनेंस का ऑलरेडी हाउस है, तो पैसे के थ्रू करा सकता है, बैंकिंग के थ्रू करा सकता है। ये अकुमुलेटेड मनी होती है, ये ज्वेलरी होती है, जो भी आपके पास रखा होता है ना, छुपा छुपा के, वो सब चीजें ये हाउस डिनोट करता है। तो उन सब से रिलेटेड आप काम कर सकते हो सेकंड हाउस में। ठीक है, अब यहाँ पर जिसका भी सेकंड हाउस के अंदर अगर आपको कहीं नजर आ रहा है केतु, जब हम पढ़ेंगे क्लास में तो हम पढ़ेंगे कंजक्शंस भी होते हैं। मान लो यहाँ पर दो नेगेटिव हाउस का, आपको नेगेटिव प्लैनेट्स का कंजक्शन नजर आ रहा है, सन, और आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सेट्रन। एक पैसा दे रहा है और एक पैसा आने नहीं दे रहा। तो फैमिली में किसी को पैसा दोगे, वही पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वही पर्सन, आपने किसी और को पैसा दिया तो वो आपका पैसा वापस नहीं करेगा। क्योंकि अब जब आप ये स्टडी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं भाई, मैं या तो उतना पैसा दूं कि मेरे को उससे वापस नहीं मांगना, नहीं तो मेरा ये पैसा रुक रुक के ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और उसमें कौन ज्यादा इनकंफर्टेबल है और कौन कंफर्टेबल है, तो वो आप एनालाइज कर पाओ। ठीक है, मान लो वहां पर उस टाइम पे सैटर्न की दशा चल रही है, तो वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। अगर सन की चल रही है तो आप लड़ मर के लेके आओगे, भाई दे, मैंने तेरे को दिया है, अब तू कैसे नहीं दे रहा मेरे को। तो इस काइंड ऑफ दिस कंडीशन। तो सेकंड हाउस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, हर तरह से वेल्थ मिलती है, और बैंक में भी उसके पैसा पड़ा रहता है। आप लोगों के जिसके भी, अगर किसी का सेकंड हाउस में यहाँ पर जुपिटर बैठा है तो वो देख सकता है। किसी का यहाँ पर सेकंड हाउस में वीनस बैठा है तो वो देख सकता है। किसी का यहाँ पर मून बैठा है तो देख सकता है, क्योंकि कारक तत्व है उस घर के। तो आप वहां पर चेक कर सकते हो अपने। ठीक है, अब मैंने आपको बोला से, अब हमें तो पैसा कहीं ना कहीं से निकालना ही है ना। और हर घर से पैसा आता है, हर घर से पैसा आता है। ऐसा कोई घर नहीं है कि जहां से आप वेल्थ को जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेकंड अगर थर्ड में बैठा हो, सेकंड आपका थर्ड में बैठा है, तो आप जो है ट्रैवलिंग बिजनेस से कर सकते हो। फीमेल्स तो ट्रैवलिंग बिजनेस से नहीं कर सकती ना। फीमेल्स, अगर अगर कोई घर में फीमेल रहती है और आपके पास आ जाए कि मैं कैसे करूँगा, तो वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड वो वर्किंग कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, किसी भी तरह का आर्टिकल्स लिख सकते हैं, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हाउस। भाई बहनों के का सपोर्ट ले सकते हैं कि चलो हम दोनों मिलके काम कर लेते हैं, तुम ज्यादा ले लेना मैं कम ले लूंगा, या कुछ भी। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और आज के टाइम में जो थर्ड हाउस है, वो कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस को भी डोमिनेट कर देता है, क्योंकि थर्ड हाउस की पावर बहुत बड़ी है ना। थर्ड हाउस कहाँ लेके जाता है अपने प्रभाव को? सीधा सीधा 11th हाउस। हमारे पास कोई भी हाउस से नाइन्थ हाउस जो होता है, वो उसके भाग्य को बढ़ाता है। तो थर्ड हाउस से नाइन्थ हाउस किसके भाग्य को बढ़ाता है? कौन सा हाउस आएगा थर्ड हाउस से नाइन्थ हाउस? 11th हाउस। तो जिसने थर्ड हाउस का यूज किया, उसका 11th हाउस अपने आप ही बढ़ जाएगा। इतने सारे फॉलोअर्स, इतने सारी चीजें। जो जिसका 11th हाउस ऑलरेडी अच्छा है उसकी तो बात ही छोड़ो, नहीं तो जो थर्ड पे मेहनत करेगा वो 11th को बढ़ा लेगा। ठीक है, सेकंड हाउस इन फोर्थ, सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ में। अब चौथे में है, तो चौथे में क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, चौथे में बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप घर से ही कर सकते हो, कोई भी काम आप घर से कर सकते हो, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ।
चौथा हाउस एजुकेशन का होता है। कोई भी आप एजुकेटेड रिलेटेड चीजें आप ऑनलाइन करके घर पे बैठ के कर सकते हो। चौथा हाउस है, घर से बैठ के कोई काम कर सकते हो, ट्यूशंस खोल सकते हो। कोई आप जो है अगर आपका कहीं बिजनेस आ गया तो आप अपना कपड़े से रिलेटेड कोई कुछ भी काम कर सकते हो, उसे ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हो, घर से बैठ के कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम प्रॉपर्टी से हमें पैसा आएगा। सेकंड हाउस का फोर्थ हाउस से रिलेशन आएगा तो पक्का आएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वास्तु से आएगा हमें, सेकंड का फोर्थ से आएगा तो वास्तु से आएगा, पक्का आएगा। अब वास्तु से कमाओ पैसा। जरूरी नहीं है कि सारी फील्ड सबको सूट करती है, लेकिन अगर सेकंड का फोर्थ में बैठा है तो वन कैन डू अ वेरी गुड वास्तु एनालाइटर, तो आप उससे कमा सकते हो। आप किसी भी एक ऐसी इंडस्ट्री से कमा सकते हो विच इज रिलेटेड टू व्हीकल्स। आप व्हीकल से कमा सकते हो, यानी कि कोई भी व्हीकल्स को लेके कर सकते हो। और आप कोई भी लैंड से रिलेटेड कर सकते हो। चौथा हाउस लैंड भी होता है, भूमि से रिलेटेड कर सकते हो। किसी चीज की खेती करवा के उस चीज को सेल आउट करके वो कर सकते हो, क्योंकि जब आप लोग किसी को भी बताते हो तो आपके पास सारी कैटेगरी आती है। एज फॉर माई एक्सपीरियंस आज के टाइम में मैं 15 साल से एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेंसी ले रही हूँ। तो आज पिछले 3 साल में मैंने देखा है हर किसी का एक ही क्वेश्चन रहता है, मैं क्या कर लूं, या मैं 3 काम कर लूं, 2 काम कर लूं। तो आप 2 या 3 काम भी किसी को बता सकते हो उसका चार्ट देख। ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज जो है फोर्थ हाउस से रिलेटेड कर सकते हो। फोर्थ हाउस में और क्या कर सकते हैं, टीचिंग मतलब ट्यूशंस हो गई, घर से काम हो गया, किसी भी चीज का जो है आपका वास्तु का काम हो गया, लैंड से रिलेटेड काम हो गया। और आप जो है फोर्थ हाउस से घर से बना के, जैसे टिफिन सिस्टम होता है, वो भी करा सकते हो अगर किसी के लिए ऑप्शन चाहिए। मैंने एक लेडी को आज से 5-6 साल पहले, उसके पास बहुत पैसा नहीं था और उसकी दशा शुरू हुई, और उसका सेकंड का फोर्थ में था, पता नहीं फोर्थ का सेकंड में था। आज वो लैक्स में कमाती हैं और उनके पास ऑर्डर लेने का टाइम नहीं होता। उन्होंने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, घर से ही बड़े तरह के स्नेक्स, आज शायद उनके बहुत एक, आई थिंक उनके ब्रांड का नाम आदि है, कुछ ऐसे ही करके है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने की, तो आप कहीं से भी बिजनेस निकाल सकते हैं। ठीक है। सेकंड हाउस इन फोर्थ फिफ्थ हाउस, सेकंड वेल्थ जो होती है फिफ्थ हाउस, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, जो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है वो सारी फिफ्थ हाउस से। आप क्या सोचते हो स्टॉक वाले जो होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं फाइनेंस का कोर्स है ना तो सिर्फ शेयर का ही है। कितने लोग शेयर का काम करते हैं इंडिया में, कितने लोगों को शेयर से स्टेबिलिटी लगती है। हम्म। पैसा तो सबको ही कमाना है, फाइनेंस तो सबको ही लाना है अपने लाइफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वे से। आप अपना जो इतना मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है वो सब कुछ खो थोड़ी ना सकते हो। आप लोगों को पता है कि जितना जो लोग शेयर का काम करते हैं वो उनका पास्ट लाइफ का सेविंग होती है, ऐसे ही नहीं मिलता उन्हें इस जन्म में। ठीक है। तो जब तक 5, 9, 8, 11 का नहीं आता तो शेयर मार्केट का नहीं कर पाते, वो हम इसमें कोर्स में पढ़ेंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब फिफ्थ हाउस, जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होता है, यहाँ पर आपको एक बहुत इशू आता है कि यहाँ पर ना मनी नहीं आ पाती, सेकंड का जब फिफ्थ में है। तो यहाँ पर आप जो है शेयर मार्केट तो आया ही आया, उसको एक अलग रख के, उसके अलावा यहाँ पर आप काम कर सकते हो किसी भी प्रोडक्टिविटी से। ठीक है। फिफ्थ हाउस जो होता है प्रोडक्टिविटी का होता है। आप जैसे बच्चे का फूड, प्रोडक्टिविटी क्योंकि चाइल्ड का है, उससे रिलेटेड कोई इसका फूड बना के किसी को एडवाइस कर सकते हो। ये हाउस होता है, अब बच्चा स्पोर्ट्स करना चाहता है उससे रिलेटेड, या अब स्पोर्ट्स में किसी को फिक्स इनकम आती है, नहीं आती ना, और अगर मिलता है तो बहुत कुछ मिल जाता है। आप इस हाउस को यूज कर सकते हैं एक्टिंग के लिए। आप आपकी हॉबीज को जो है ना
एक वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इस हाउस को यूज करके। लेकिन लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक मनी आता है। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई सेकंड पर्सन, सेकंड लाइन लानी पड़ती है, क्योंकि जिसका भी सेकंड में फिफ्थ हाउस, सेकंड का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, चेक करके देख लो, वो लोग पैसा नहीं मांग पाते। वो सामने वाले से पैसा ही नहीं मांग पाते। वो सोचते भी है लेकिन मांग नहीं पाते। उनको शर्म आती है या अच्छा नहीं लगता, या सो मैनी रीजंस। तो किसी सेकंड पर्सन को लेके आओ जो आपके लिए काम करे, तो उसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो वेल्थ में इस तरीके से। अदरवाइज आप काम कर लोगे लेकिन पैसा आपका स्ट्रक हो जाए। सेकंड हाउस अगर सिक्स में आता है तो आप नो डाउट जॉब से पैसा कमाओगे, नो डाउट आप हेल्थ से पैसा कमाओगे। सिक्स हाउस क्या है? डिजीज का है। तो मतलब यानी आप हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। आप जो है किसी को डॉक्टर 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 लाइन में जा सकते हैं, नॉट सर्जन, डॉक्टर लाइन में जा सकते हैं। किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है। जब आप लोग इस कोर्स को पढ़ोगे, ज्वाइन करोगे, तो जो आप जब देखोगे कि हाँ, कि कोई आपको पूछता है कि मेरी रेमेडीज तो सबको बहुत लग जाती है लेकिन मेरा पैसा नहीं आता मेरे पास, तो उनका कहीं ना कहीं एट्थ का कनेक्शन फिफ्थ से आता है। ठीक है। तो यहाँ पर किसको आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई, तुमको एक पर्सन नया लाना पड़ेगा, नहीं तो आप सिक्स हाउस को यूज कराओगे। आज बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं दैट प्रोवाइड सर्विसेज इन दैट फील्ड, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, बहुत सारी चीजें। तो वो सारे के सारे जो हैं एक सर्विस ही प्रोवाइड। तो बहुत सारे हमारी एस्ट्रोलॉजी की लाइन में भी अपना काम करके नहीं कर पाते सोल्यूशन देके, जो कि वो सर्विस देके कर सकते हैं। तो सिक्स हाउस आपके सर्विस को ही करता है। सिक्स हाउस वाला अगर सेकंड का सिक्स में आ रहा है, तो अगर सेवन को सपोर्ट नहीं करता या उसका नक्षत्र नहीं करेगा तो वो अपना काम नहीं कर सकता। सेकंड का सेवंथ में आ रहा है, अपना काम कर सकता है। उसका पार्टनर वर्किंग हो सकता है, पर वर्किंग करेगा तो भी उसके पास वेल्थ आएगा। और ऐसे लोगों का श्योर श्योर ससुराल से भी पैसा आता है। उसकी वाइफ को मिलता है पीछे से, वाइफ भी कमाती है, खुद भी उसका बिजनेस से आता है। तो सेकंड वाला और अपने स्टोर खोल के या डेली इनकम करके, वो अपना कोई भी काम खोल के, शॉप्स खोल के, वो अपना पैसा कमा सकता है। अब सेकंड का एट्थ में आ जाए, एट्थ का सुन के तो खतरनाक हो गया भैया, खतरा हो गया सब कुछ। सबसे ज्यादा डर लगता है सेकंड का एट्थ में आता है तो फंस जाता है। ठीक है। ऐसे लोगों के पास अगर सेकंड का एट्थ में आता है, कोई नेगेटिव प्लैनेट की दशा या अंतरदशा चल जाए, तो एक ही बार में सारा पैसा चला भी जाता है। तो इसीलिए दशाओं को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। पता चला मिला तो बहुत सारा था लेकिन सारा चला, कुछ ऐसे सट्टे में लगा लिया या किसी ऐसी चीज में लगा लिया जिसने परेशान कर दिया। लेकिन अगर सेकंड हाउस से वेल्थ कमाना है, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी है? नो डाउट ज्योतिष तो सबको पता ही है कि ज्योतिष से हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर सकते हो। आप जो है कोई भी एक ऐसा काम कर सकते हो जो कि प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हो। ठीक है। इसमें आप जो है जिसका सेकंड का एट्थ में आता है ना, इनकी कभी कभी लॉटरी भी बहुत अच्छी लग जाती है। ठीक है। इसमें ऐसा पैसा भी आ जाता है, इसमें ऐसा मनी आता है कि जो कि विच इज नॉट, मतलब कि अभी मैं उस तरह से आप नहीं समझना, क्योंकि मुझे आप लोग को बताना मेरा एक ड्यूटी है। जो अनैतिक काम से किया जाता है, तेरा ये काम करा दूंगा, इतना पैसा दे देना, किसी ने ये करा दिया, बहुत सारे लोग ऐसे कराते हैं ना काम। तो उस तरीके से भी यहाँ से पैसा आता है। लेकिन प्रोविडेंट फंड, सर्जन,
ठीक है। आज के टाइम में आईटी फील्ड, टेक्निकल फील्ड, ये भी सब 8th हाउस में आती है। और अगर इसका बहुत एक अच्छा मैं आपको योग बताती हूँ, अगर किसी का सेकंड में 8th का बैठा है, तो अगर किसी की इनहेरिटेज प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेज, तो उससे पैसा कमा सकता है। आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे, आप लोग उनके योग चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके पास सेकंड और 8th है, वहां से भी वो वेल्थ कमाते हैं। ठीक है। सेकंड और 8th को अपने ससुराल से भी पैसा मिलता है। ठीक है। 9th में बैठा है तो ऐसा पर्सन टीचिंग से, अपनी अच्छे पोस्ट से, फादर से, एक बहुत अच्छा गुरु बन के, ट्रैवलिंग एजेंट, मतलब ट्रैवलिंग एजेंट यहाँ पर आपका इंडिया से बात नहीं करेगा, फॉरेन से बात करेगा। जुडिशियल, गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा गुरु, प्रीचर, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, इनसे रिलेटेड काम कर सकता है। इसके पास तो वैसे भाग्य से पैसा आ जाएगा, है ना। 10th हाउस है, 10th हाउस का तो कोई प्रोफेशन से आएगा, कोई भी प्रोफेशन उसको जल्दी मिल जाएगा, कोई भी पोस्ट उसको मिल जाएगी। और अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा योग होता है ये वेल्थ के लिए। 11th के लिए है, नहीं भी कुछ करेगा तो भी पैसा आ जाएगा, किसी को एडवाइस देगा तो भी पैसा आ जाएगा। ठीक है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में है, उससे पैसा आ जाएगा। तो 11th का। 12th में जो है, अगर कोई पर्सन का 12th में आता है, तो जहां तक मैंने देखा है, इसको मैनेज बहुत करना पड़ता है सेकंड वाले को 12th में, क्योंकि इनकी इनकम से ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो 12th हाउस खर्चे का। तो 12th हाउस को करने के लिए ना, मैं सबसे बढ़िया बोलती हूँ, इनको फॉरेन ट्रेड सूट करता है, या इनको हॉस्पिटैलिटी सूट करती है, चैरिटी सूट करती है, या कोई भी एक ऐसा काम, जैसे कि कोई कुछ हॉस्पिटल में सप्लाई हो गया, कुछ जेल में सप्लाई हो गया, कुछ कोर्ट्स में सप्लाई हो गया, उस तरह के काम सूट करते हैं। लेकिन अगर मैं मनी सेविंग मैनेजमेंट में इनके आती हूँ, तो इनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग कुछ ऐसी स्कीम करा लो विच विल बी द पार्ट ऑफ योर खर्चा, जिसको आपको हर महीने देना पड़ेगा। तो जब आप उसको हर महीने दोगे ना, तो वो आपका पार्ट बन जाएगा एक सेविंग का। अदरवाइज ये एक ऐसे वाला होता है कि जहां पर इनके पास पैसा नहीं बचता, चाहे ये कितना ही कमा ले। तो हम 12 हाउसेस में से कहीं से भी पैसे को निकाल सकते हैं। तो जो हम, अभी मैं आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी और टोटके वगैरह बताऊंगी। तो जो ये हमारी वर्कशॉप आ रही है, जो मास्टर कोर्स, वर्कशॉप नहीं बोल सकती मैं इसको, मास्टर कोर्स बोल सकती हूँ, जिसमें अभी तो आपने एक प्लेनेट का पढ़ा, इसके साथ आप नक्षत्र का भी पढ़ोगे, तो आपके पास 2-3 जगह आएंगे। मान लो कि आपका सेकंड हाउस का प्लेनेट बैठा है 10th हाउस में, और सेकंड हाउस का आपका नक्षत्र आ गया 7th हाउस में, तो आपके पास 2-3 रूट आएंगे अमाउंट के। लेकिन आपको उसको कैसे सेव करना है, ठीक है। तो ये जो हमारी वर्कशॉप आएगी, इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जितने भी वर्कशॉप्स, मास्टर कोर्स की हम वर्कशॉप्स लेते हैं, उसमें सब में ही मैं करवाती हूँ, ताकि किसी को ये दिक्कत ना हो। और जब तक हम एबीसीडी नहीं समझते, तो हम उन चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते। वेल्थ के हाउसेस कौन से होते हैं, कौन से राज योगा होते हैं, धन योगा होते हैं, महायोगा होते हैं, वो सब हम करेंगे। और इसमें जो हमने डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज यूज की है, हमने इसमें थोड़ा केपी यूज किया है, बीएनएन यूज किया है, होरा चार्ट D2 चार्ट होता है। जैसे हमारे डिविजनल चार्ट होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ के पार्ट में पहले में पैसा आएगा या बाद में पैसा आएगा, इजी आएगा या हार्ड से आएगा। तो इसमें हम होरा चार्ट को लेते हैं फ्लो ऑफ मनी को देखने के लिए। मनी, पैसे को एनालाइज करेंगे, प्लैनेट्स के वेल्थ के कारक तत्व को करेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे। सारे 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल से। और कैसे हमारे वेल्थ के ऊपर लॉक लग जाते हैं, कौन से ऐसे योग होते हैं जिसके कारण हमें लॉक लग जाते हैं, उनको हमें कैसे कैलकुलेट करना है,
और किस तरीके से हमें लेके जाना और किस समय पर हमें करना है ना। मान लो किसी ने प्रॉपर्टी से ही उसका बहुत अच्छा आ रहा है, अभी उसका केतु है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएंगी, नो इशू। लेकिन मान लो आपने जिस टाइम पे डिसीजन लिया उसका केतु एक्टिव था, उसकी महादशा केतु भी लग गई, तो आपको क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने गलत टाइम पे लिया है। उसमें भी आपको जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है जहां पर आपकी एमडी एडी है ना, महादशा अंतरदशा एंड प्रत्यंतर पीडी तीनों चल रही हो, आपने गलती से उस पे ले लिया तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, और सारा हम हार्डशिप्स कैसे, ये सब हार्डशिप क्या रहेंगी, इजी रूट्स हम कैसे कर सकते हैं। मान लो किसी को बिजनेस करना है, सर्विस कर रहा है, लेकिन उसको बिजनेस सूट नहीं करता, तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। कैसे हम कॉम्बिनेशन जॉब करना है या बिजनेस करना है, या दोनों भी कर सकते हैं, या मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। स्टॉक मार्केट का मैं आपको बताऊंगी, लोन कब लेना है, नहीं लेना है, और छोटे लोन लेना है कि बड़ा लेना है, हमें टाइम इंटरवल पे लेना है या कैसे लेना है, वो हम करेंगे। रेमेडीज करेंगे, इसकी रेमेडीज को हम सारी सीखेंगे, सारे प्लैनेट्स की रेमेडीज को सीखेंगे, और हम इसके अंदर महावास्तु की रेमेडीज भी सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि महावास्तु की रेमेडीज, वास्तु की रेमेडीज भी इसमें सीखना इसलिए जरूरी है। क्रिस्टल्स में आपको सारे बताऊंगी, इसमें रुद्राक्ष की रेमेडीज बताऊंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ की बताऊंगी, और इनको हमें कैसे एप्लीकेबल करना है वो भी बताऊंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जहां पर भी हम रहते हैं, कहीं पर भी हम रहते हैं, कहीं पर भी हम बैठते हैं, आप लोग कभी एक ऐसा भी महसूस करके देखना कि आपका जो फैक्ट्री है, या आपने कोई फैक्ट्री चेंज किया, या कोई ऑफिस बैठने की चेंज करा, या आप जिस घर में चेंज कर रहे हो वहां की एनर्जीज भी आपको कैसे मैच करती हैं। और खासकर अगर आपके घर की एनर्जी, हमारे घर के 4 ऐसे मेजर डायरेक्शंस होते हैं कि जो आपके फिनेंस को कंट्रोल करते हैं, और कुछ डायरेक्शन ऐसे होते हैं जो फिनेंस तो आ रहा है लेकिन उसको स्ट्रक करते हैं। वो कौन से ऐसे योगास होते हैं वो भी हम सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। चाहे आप कुछ भी करते रहो लेकिन वो नहीं होते, कहीं ना कहीं आपका पैसा अटकता ही है। उसके अलावा कई बार कैसा होता है कि जब आपका ट्रांजिट के अंदर किसी का जुपिटर छठे आठवें बारहवें छठे आठवें भाग में चल रहा भाव में चल रहा होता है, उस टाइम आपकी रेमेडीज नहीं लगती, आप रेमेडीज करते रहते हो, आपको लगती ही नहीं है। तो पहले आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, आपको उसकी रेमेडी करने से पहले आपको जुपिटर की रेमेडी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कोई रेमेडी नहीं लगेगी, अगर किसी के भी छठे आठवें भाव में आ रही है तो। जी आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा नया, और कुछ क्लियर हुआ होगा। जी। तो मैडम मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो हमने 3 टॉपिक रखे हैं, इन तीनों पे ही क्लासेस आ रही हैं हमारी। सबसे हम्म। पहली हमारी 22 दिसंबर यानी कि परसों से हमारी एक क्लास स्टार्ट है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसका लिंक हमने आज जूम मीटिंग के लिंक के अंदर दिया हुआ है। कल हमने इसका एक क्लास कंडक्ट की थी, आप उसको जाकर देख सकते हैं, उसमें इसका पूरा का पूरा कंटेंट भी शेयर किया हुआ है। 8:06 से क्लास स्टार्ट होंगी, 8:16 यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। 8:06 से ये क्लास स्टार्ट होंगी, 1 से 1.5 घंटे की ये क्लासेस रहेंगी, लाइव ऑन जूम रहेंगी। मेडिकल के अंदर जितने भी आपके मेडिकल इश्यू हैं सबका किस तरीके से आप पहचानेंगे, उसको क्योर करेंगे, या फिर किस तरीके से इस छोटे से टूल को इस्तेमाल कर कर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाएंगे, वो भी हमने इसके अंदर बताया है। तो कल का जरूर वेबिनार आप जरूर देखिएगा यूट्यूब पे। और अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3540 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में दी जाती हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है 6 महीने के लिए। इसके अलावा सारी की सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होती है, 1.5 से 2 महीने तक ग्रुप सपोर्ट भी आपका रहता है, और कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलता है। इसके बाद जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। इसके बाद जो सेकंड क्लास आएगी, सेम 8:06 पे, इवनिंग का ही टाइम है, और ये 3 जनवरी से स्टार्ट होगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज भी 3540 रुपये है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसका कंटेंट अभी अभी मैडम ने शेयर किया है, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, नहीं तो यूट्यूब पे जाकर जब आज की ये रिकॉर्डिंग वहां लगेगी तो आप वहां से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसमें भी आपको पीडीएफ आपके ग्रुप में दी जाती है, 6 मंथ के लिए आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं, लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ग्रुप सपोर्ट भी रहता है, तो कंप्लीट इसके अंदर व्यवस्था है। और
लाइव ऑन जूम है, सारे क्वेश्चन आंसर भी होते हैं उसके अंदर। तो 3540 रुपए की ये क्लास है, चित्रा मैडम लाइव कंडक्ट करने वाली है इनको। तो आप सबसे निवेदन है कि आप ये क्लास भी जरूर ज्वाइन करें। अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बनी है। इसके अलावा हमारी एक थर्ड जो हम कल आपके सामने लेके आने वाले हैं, उसका फ्री क्लास, वो भी आजकल बहुत ज्यादा इशू लाइफ में आ रहे हैं लोगों के रिलेशनशिप के लिए। तो कल हम जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे मैरिज की, रिलेशनशिप की एंड चिल्ड्रंस की। तो मैरिज एंड रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी, इसके बाद क्लास आने वाली है, यानी कि ये तीनों लाइन से क्लास चलने वाली है। ये 12 जनवरी से स्टार्ट होगी। इसका बेस्ट टाइमिंग भी 8:06 का है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज भी 3540 रुपए है। सारी की सारी सुविधाएं सेम है। ये भी क्लास लाइव ऑन जूम होने वाली है। सुविधा सिर्फ आपको ये है कि इतनी सारी क्लासेस बताने का मतलब सिर्फ इतना ही था आपको, नहीं तो हम सिर्फ मेडिकल की ही बात करते हैं जो कि अभी स्टार्ट होने वाली है। फायदा सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई भी इन 3 क्लास का कॉम्बो लेना चाहता है तो उसको 3540 रुपए का डिस्काउंट है, यानी 10,000 कुछ रुपए होते हैं, आपको सिर्फ 7,080 रुपए देने हैं। 2+1 का ये बुके है। जो भी ये तीनों क्लासेस एक साथ लेना चाहता है उसके लिए सिर्फ 2 क्लास का पेमेंट करना है और एक क्लास एब्सोल्युटली उसको फ्री मिलने वाली है। यानी अगर इसको कंबाइंड पैकेज बनाओगे आप तो 7,080 रुपए में तीनों क्लासेस हो जाएंगी, यानी कि ओवरऑल 3540 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। 2+1 का ये बुके है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको तीनों ही क्लासेस करना कोई बाध्य है। अगर आप एक क्लास करना चाहते हैं तो एक में आइए, दो करना चाहते हैं दो में आइए, तीसरी आपको वैसे भी फ्री मिलने वाली है। तो आप लोगों का सभी का इसके अंदर स्वागत है। किसी तरह के भी कोई क्वेश्चन होते हैं आपके या कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए होती है तो आप एक नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको वहां पर आंसर आएगा। वो नंबर मेरा है 7665559566। कंटेंट तीनों के मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। अगर किसी के पास बैंक डिटेल नहीं है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं तो 9675176666 वो नंबर है जहां पर आपको पेमेंट करना है क्लासेस के लिए। और पेमेंट की स्लिप को आपको मेरे नंबर 7665559566 पर शेयर करना है। आपकी सीट का कंफर्मेशन आ जाएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस बहुत नजदीक हैं। आप 3540 रुपये देकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कीजिए, बहुत ब्लेसिंग है उस क्लास के अंदर भी। जिन्होंने भी वेबिनार को मिस किया था या कल की क्लास को मिस किया था, लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके चेक कीजिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। 2-3 चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी बहुत कठिन विषय लगता है, लेकिन अगर आप उसको बेसिक से सीखते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है। मैडम हर क्लास में बेसिक कराती हैं। दोनों ही तीनों ही क्लासेस में आपका बेसिक का भी रिवीजन हो जाएगा। और जिसको अभी ऐसा मोटे मोटे तौर पे समझ में आ रहा होगा, लेकिन पेड क्लास जब आती है तब एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करते हुए आगे तक जाते हैं तो आपको सारी क्लास ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। लाइफ में क्या चाहिए? एक अच्छी हेल्थ, बहुत सारी वेल्थ और अच्छे रिलेशन, तीनों के ऊपर क्लासेस है। तीनों क्लासेस करने पर ब्लेसिंग आनी ही आनी है। तो अब मैडम आप कुछ जिसके पास पैसा चाहिए उसके लिए 2-4 रेमेडीज या कुछ टोटके वगैरह दे दीजिए तो फिर हम विराम देंगे। ठीक। और कल भी जब हम क्लास करेंगे ना, हमारी तो मैरिज एस्ट्रोलॉजी क्लास बहुत बड़ी है, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि लड़के लड़कियों के उठाते हैं, ऑनलाइन वो मिला देते हैं, इतने गुण मिल गए और कर देते हैं शादी, और फिर बदनाम करते हैं कि हमारे तो इतने गुण मिल गए थे और हमने तो शादी कर दी। लेकिन वो क्या होते हैं 8 गुण, उनका रोल क्या होता है, उसमें से कौन से मिलने चाहिए? 18 तो मिला लिए पर कौन से मिलने चाहिए? तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो कल पूरा टॉपिक पढ़ाऊं, तो आपको समझ में आएगी। जी ऑनलाइन मिला मिला के आप लोग शादी करते हो और बाद में बोलते हो कि नहीं ये दिक्कत थी, तो वो ही पढ़ाऊंगी जो लोग आप करते हो। हमारी तो वर्कशॉप बहुत बड़ी है वो वाली, उसमें तो हमने D9 चार्ट को या कौन क्या कर सकता है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो चलो एक बताते, सबको बड़ी रहती है, हमारा तो मनी स्ट्रक हो गया, हमें तो कोई पैसा ही नहीं दे रहा, तो उसकी रेमेडी बता दें? किसकी बताएं बोलो? बता दीजिए, ठीक है, बता देते हैं। आपको क्या करना है, एक स्क्वायर रेड कलर का रुमाल लेना है, चकोर रेड कलर का रुमाल लोगे और उसके अंदर आपको एक ही मुट्ठी डालना है, जो ज्यादा नहीं डालना है, एक मुट्ठी डालना है, ठीक है? अब क्या करना है आपको,
करनी कब है ये? ट्यूसडे के दिन करनी। ट्यूसडे के दिन करोगे, रेड कलर के रुमाल में एक मुट्ठी ज्वार डाल दोगे और इसके अंदर आपको गोमूत्र डाल देना है, गोमूत्र। ठीक है। और डालने के बाद इसके आप बनाओगे पोटली, और पोटली बनाने के बाद दिन छिपने के बाद आप इसको आपके घर के अंदर, जहां पर सन की रोशनी ना आती, सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए, इसके ऊपर एक ईंट दबा के रख दीजिए। ठीक है। जिसका पैसा वापिस आ जाए वो हमें अपने फीडबैक देना, हम पैसे नहीं मांगेंगे, हम वैसे ही खुश हो जाएंगे। आई थिंक सबने लिख लिया होगा, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एक चीज मैंने मैं और बताना चाहता हूँ कि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि जिन्होंने एक क्लास पहले से ही आपके साथ कर रखी हो, तो दो क्लासेस हम लेंगे तो फिर तीसरी तो हमने पहले ही कर रखी है, तो उनके लिए मैंने उनको कहा है कि आप मुझे कॉल कर लीजिए। आप अगर दो क्लासेस करना चाहते हैं, तीसरी नहीं करना चाहते हैं, तो दो पे जैसे हमने 3540 रुपये डिस्काउंट दिया है तीसरी करने के लिए फ्री में, तो अगर केवल दो ही करेगा, तीन नहीं लेना चाहते हैं, दो करना चाहते हैं, तो 1770 रुपये आपको डिस्काउंट। एक का 3540, दो का 5310 और तीन का 7080। तो ये आपको बेनिफिट है, अगर कोई दो भी करना चाहता है तो उसका भी गॉड जी। इज ऑलवेज ग्रेट। आज मुझे सपने में सुबह दिखाई दिया कि किसी ने बोला कि मैडम आप तीन दे रहे हो, हमने तो एक करनी है और दूसरी भी करनी है, तो फिर हम कैसे करें? तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं बात करूंगी, लेकिन मेरे शायद डिवाइन ने वैसे ही सुन लिया। तो जो भी लोग करना चाहते हैं वेलकम है। और मुझे एक बात बताती हूँ, ज्योतिष ना एक ऐसी चीज है ना, जितना इसको प्रैक्टिस करते हैं ना उतनी ये आपके को बहुत सिंपल समझ आती है। कोई सब्जेक्ट होता है ना ऐसा पढ़ने से आता है, ये प्रैक्टिस से ज्यादा, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि इसको बैठ के अकेले पढ़ लो। तो अच्छा है जो लोग करेंगे उन लोगों के लिए, वो लोग रिवाइज कर पाएंगे। तो मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। स्क्वायर लेना है, रेड कलर का हैंकी लेना है, रेक्टेंगुलर नहीं लेना, इरेगुलर शेप नहीं लेना कपड़े की। ठीक है। और वो जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल आपका नया होना चाहिए। एक मुट्ठी जोड़ डालना है उसके अंदर, और उसके अंदर डालना है गोमूत्र। गोमूत्र डाल के मंगलवार के दिन शाम के समय जब अंधेरा हो जाए, आपके घर में वहां रखना है जहां पर सूर्य की किरणें नहीं आती। ठीक है। उसके ऊपर रखनी है एक ईंट। ईंट सबको पता होगा, ब्रिक होती है जो, वो पुरानी भी ले सकते हो, नई भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू। जब आपके पास आपका मनी आ जाएगा वापस, क्या, तो आप इसको प्रवाह कर देना। हो गया बस, और चाहिए? हो गया, चलो। अब मिलेंगे कल, मैडम कल मिलेंगे अब। शहर जी कह रही है बस एक, बस एक। फिर उसके बाद कोई और बोलेगा बस एक। क्या चाहिए बताओ? वो शेर जी ने। अब नहीं शेर जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो इसी बात पे मैं खुश होकर आपको एक बता देती हूँ। बहुत अच्छा टोटका, ये जिसकी सेविंग नहीं होती ना उसके भी कर लेना। ठीक है। थर्सडे के दिन पे पीपल का पत्ता लेके आना, और उसके ऊपर उसको गंगा जल से धो के, गंगा जल नहीं है तो प्लेन वाटर से धो के, आपके घर में जो रोली कुमकुम जो भी होता है उसका स्वास्तिक उसके ऊपर बनाना, और उसको अपने लॉकर में लपेट के रख देना, रख के भूल जाना। ठीक है। खुश हो गए, हैप्पी सिंह हो गए सब लोग? एक और मैडम, एक ठीक।
फिर उसके बाद क्या ना, 10 मिनट है मैडम हमारे पास। पुरुषोत्तम जी, फिर आप बाद वो देखो, वो मुझे ना वो कर रही है, बताओ, ब्लैकमेल, ये बाहर वाले लोग है ना, ब्लैकमेल कर देते हैं। चलो, बहुत लॉसेस होते हैं, फाइनेंस नहीं आता, क्या करे, जेब में कुछ बचता नहीं है, जेब मतलब टोटल में। तो उसके लिए आपको बता देती हूँ, फिर बाद में आप 3 हो गए तो एक और देनी पड़ेगी मुझे, 3 तिगाड़े हमेशा काम बिगाड़े। मैडम ठीक है। सिर्फ 10 मिनट है, जितने दे पाओ आप। चांदी के 4 स्क्वायर पीस लेने हैं, लेकिन वो चांदी के 4 स्क्वायर पीस एक ही में होने चाहिए। मैडम सब कर सकते हैं ना ये? ये सब कर सकते हैं। ठीक है। अभी 4 के 4 स्क्वायर पीस जो है, आपको अपनी पॉकेट में मंडे को रखना। अब फीमेल्स कहेंगी हम कैसे रखें, तो एक काम करना, जिस पर्स में सारा दिन हाथ डालते हो ना, उसमें रख देना। अब कोई ये कहेगा कि भाई मैं तो सारा दिन पर्स में भी हाथ नहीं डालता, फिर मैं क्या करूं। वो एक जो पहना हुआ है ना सेहर जी, वो अलग उसके लिए है रेमेडी। ये 4 आपके सेविंग के लिए। ठीक है। चलो, इसके साथ फीमेल का एक और बता देती हूँ मैं, फिर इसके साथ ये कर सकते हो तो ये कर लेना, नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरा मैं आपको बताती हूँ, आप क्या करना। हम्म, ठीक है। आपको इसके लिए ना फ्राइडे को, ये फीमेल्स के लिए, ये मेल मत करना, एक रेड कलर का कपड़ा लेना है। एक प्लेन, आज सिर्फ पैसे पैसे की बात होगी और कोई बात नहीं। ठीक है। तो एक ना, आपको लेना है रेड कलर का कपड़ा, और उसके अंदर या तो सिल्वर का, आपके पास कितनी सिल्वर की भी रख सकते हो आप, कॉइन जो आपके पास होता है, या आप गोल्ड का कॉइन भी ले सकते हो आपके पास, जिसको हम लोग गिन्नी बोलते हैं। ठीक है। उसमें इसको रैप करना है। और अब इसका क्या है कि इसको आपको फ्राइडे को 5 बजे, ठीक है, और श्री सूक्तम का 5 बार पाठ पढ़ के इसको आप अपने लॉकर में रख। ठीक है। मैं आपको कहूंगा कि कल बिल्कुल भी मिस मत करिए। डिवोर्स आज की टाइम में बहुत बड़ा इशू आता जा रहा है, जो कि पहले था ही नहीं। इसके अलावा रिलेशनशिप में झगड़े, परेशानियां, भले वो किसी भी इंडिविजुअल के बीच में हो, ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में। रिलेशनशिप यानी रिलेशनशिप वो किसी के साथ भी हो सकता है। बच्चों की मैरिज बहुत बड़ी समस्या है। कंपेटेबिलिटी मिलाना बहुत बड़ी समस्या है। हम किसी को जानते नहीं, किस तरीके से अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में दे दें। हम दे तो देते हैं, पंडितों से कुंडली भी मिला लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी परेशानी आती है। अगर आप खुद समझदार हैं और खुद जानते हैं सारी विद्या को, तो आपको ये लाइफ में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। हम भगवान नहीं है, लेकिन जहां तक हमने नोटिस किया है 17 साल से, जैसे मैडम बताती हैं, तो इसकी एक्यूरेसी 99.5% है। यानी कि कोई 5% कर्मों की वजह से या किसी कारण की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 99.9% भी अगर आप कहेंगे, तो जितनी भी कुंडलियों को सही तरीके से मिलाकर शादी की गई है, उनके यहाँ कभी भी परेशानी नहीं होती है। तो आइए, बहुत ही अच्छी विद्या है, थोड़ा सा हम कल बताने की कोशिश करेंगे। कोर्स हम्म। का जो पेड कोर्स का कंटेंट है वो तो बहुत बड़ा है। रिलेशनशिप केवल शादी की ही बात नहीं है, इसके अलावा भी डे टू डे लाइफ में रिलेशनशिप और मैरिज एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा काम में आती है। आप जरूर सीखिए। ये तीनों ही क्लासेस एक साथ लाने का मतलब ही यही था कि एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाए। फिर भी अगर कोई एक करना चाहता है तो 3540 रुपये में, दो करना चाहता है तो 5310 में, और तीन करना चाहता है तो 7080 में आप ये क्लासेस कर सकते हैं। तीनों ही अपने आप में वंडरफुल कोर्स है। मेडिकल
कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, तो बहुत बहुत अल्टीमेट क्लास है वो भी। पैसा जैसा कि आपको पता है कि हर व्यक्ति को जरूरत है, और रिलेशनशिप, संबंधों में मधुरता, ये बहुत ही जरूरी है आज की लाइफ में, क्योंकि आज तो कल तो पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं जानता है। तो क्यों ना हमारे समाज में प्रतिष्ठा हो, हर लोग हमें जाने, मान सम्मान मिले, और जिससे भी हमारे संबंध हो वो मधुरी हो। किस तरीके से हमें किस व्यक्ति को अवॉइड करना है, किससे हमें रिलेशन रखना है, किस तरीके से अगर किसी से हमारे ग्रह नहीं मिल रहे तो उसको किस तरह से रेमेडीज करके या इस टूल की हेल्प लेकर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आए। तो तीनों ही क्लासेस अपने आप में बहुत बेहतरीन है। मैं तो कहूँगा आप करिए, पूरा पैकेज लीजिए, आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट, नए साल से पहले ही आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप जरूर कीजिए। जी मैडम जी। प्लीज। हाँ, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और मुझे लगता है कि अगर हम जीवन में एक इंसान ही नहीं है तो बाकी चीजों का क्या महत्व है? ऐसा कल तो हम कम। कोशिश करेंगे कि मैडम थोड़ा कम पढ़ा के हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ले पाए, ताकि आप सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके आए। कहीं पर किसी को इश्यू आ रहा हो तो अपनी कंपेटिबिलिटी मिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्वेश्चन आंसर भी लिया जाए। जी मैडम प्लीज। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको कुछ टॉपिक उसमें से, जो लोग आप लोग फटाफट ऑनलाइन मिला के देखते हो और फिर बाद में कंप्लेन करते हो कि नहीं ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर किसी पर्सन का फोर्थ हाउस में मंगल भी बैठा और आपने उसके ग्रह भी मिला लिए, तो वो एक ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि खुद का ही पार्टनर उसका कुछ कर देगा। तो वो सब चीजें जानने के लिए आपको उनकी डिटेल्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। इसीलिए पुराने समय में इनको मिलाया जाता था कि इन ये एक क्राइटेरिया होता था, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और उस चीज को भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ में देश काल पात्र, आज देश काल पात्र के हिसाब से इन हॉरोस्कोप को मिलाना और भी ज्यादा जरूरी है ना। तो वो हम कल जितना भी हमसे हो पाएगा, कल थोड़ा कम करके आप लोग के क्वेश्चन लेंगे। तो जी। ठीक है जी। तो आज का सेशन भी आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बहुत बहुत आप जिस भी ग्रुप में है बने रहिए। सैटरडे और संडे हमने 2 वेबिनार मनीष जी खुद कंडक्ट करने वाले हैं। एक वास्तु की जो अंतिम क्लास है सर की, वो वाली भी, और इसके अलावा संडे को हम मिलने वाले हैं न्यू ईयर प्रिडिक्शन, जिसमें हमने पर्सनल ईयर 1, 2 और 3 का हमने प्रिडिक्शन कर दिया है, और 4, 5 और 6 या कोशिश करेंगे 7 तक वालों का भी उसमें हम बात करेंगे। और लास्ट सेशन में उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, जब पूरे के पूरे हम 30 तारीख को हम एक और वेबिनार रखा है प्रिडिक्शन के ऊपर। तो आने वाला नया साल आपके लिए क्या लेके आने वाला है, खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप ही। तो और मनीष जी की भी रिकॉर्डिंग लास्ट 2 सेशन की अभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसमें पूरा रेमेडियल पार्ट है जो कि एक प्रीमियम कंटेंट है। तो सैटरडे वाली रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। सैटरडे हम बात करने वाले हैं 16 दिशाओं की और शायद 32 द्वारों की, या बहुत ही अमेजिंग उसका टॉपिक है, और कंप्लीट रेमेडियल है, कंप्लीट रेमेडी है। तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। बाकी जितने भी सेशन अभी तक हुए हैं सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। किसी को चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगी। और लास्ट संडे की यूट्यूब पे अवेलेबल है। जैसे ही आज का लिंक पे जाएंगे उससे पहले वाला वो लिंक वही है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 766 555 9566 पे। सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, कहीं से भी सीखिए, सीखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा मैडम, सेशन बहुत अमेजिंग था, इतना सारा नॉलेज आज आपने छोटे से सेशन में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब और लोगों को सबको मजा राधे आया? राधे। हाँ सबको आया मैडम, आना ही है। किस किस को आया, जिनको जरा मुझे समझ में आता है ना मैडम, जिसको जिसको समझ में आता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी ध्यान से शर्मा प्यार है, जी, उनको तो आया ही आया। कौशिक लेकिन जी, जिनको भी एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आती है, मैं श्योर कहता हूँ कि आप लोग क्लासेस में आइए। आपको भी ग्रहों और इन राशियों से इतना प्यार हो जाएगा, जब सामने वाले की 10 बातें आप बताते हो ना और वो चौंक जाता है, तो आपको बहुत मजा आता है। तो उस अनुभूति को फील करने के लिए क्लासेस कीजिए। नहीं बिल्कुल, एक वो बार तो जोर से राधे राधे का लगा दीजिए, और मजा आया हो तो हा हा कर दीजिए, या जोर से कुछ ना कुछ जोर से आवाज आनी चाहिए। राधे 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 राधे। राधे 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 बहुत मजा आया, राधे बहुत मजा आया। राधे